अब आपके सामने मौजूद है मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक। सब्जेक्ट है अर्थशास्त्र, कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए। अब मैं कोशिश करूंगा कि सभी छात्रों को इस मॉडल पेपर के द्वारा किस प्रकार से उनके एग्ज़ाम में जो है प्रॉब्लम आ सकती है, कैसे वो उनको दूर कर सकते हैं। तो आइए स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में अच्छी तरह से समझें। इस मॉडल पेपर की खास बात यह है कि इन्होंने माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा 30% संक्षिप्त किए गए पाठ्यक्रम एवं परीक्षा प्रश्न पत्र के नए प्रारूप पर आधारित अनुभवी लेखकों और भूतपूर्व पेपर सेंटर्स द्वारा लिखित एवं संपादित सर्वश्रेष्ठ क्वेश्चन बैंक जो है इस वक्त आपके सामने है। और इसमें जो आपका सिलेबस है, सबसे पहले तो आप अपना सिलेबस देखेंगे जो कि हर बच्चे के मन में सबसे ज़्यादा संकट इसी सिलेबस की वजह से बना हुआ है। ज़्यादातर बच्चों ने अपने कमेंट में यही कहा है, सर इकोनॉमिक का आप बनाइए, इसके बारे में इसके सब्जेक्ट बता दीजिए, इसके कंटेंट बता दीजिए, आखिर इसमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने होंगे। बड़ी सारी दिक्कत बताई लोगों ने, तो मैंने सोचा कि भाई बना दिया जाए, एग्जाम भी नज़दीक आ रहे हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय ये पहला चैप्टर है। उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, उत्पादन तथा लागत, पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत, बाजार संतुलन। ये जो 5 चैप्टर यहाँ पर दिए गए हैं, इसमें एक पे स्टार लगा हुआ है, प्रतिस्पर्धा रहित बाजार वाले पर ये नहीं आएगा। ये कोविड-19 की वजह से 30% वाले कैटेगरी में चला गया है, तो इसको इग्नोर कर दिया जाएगा। इसके बाद आता है समष्टि अर्थशास्त्र। इसमें समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय, राष्ट्रीय आय लेखांकन, मुद्रा और बैंकिंग, आय एवं रोजगार का निर्धारण, सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था, समष्टि अर्थशास्त्र। अब हम देखते हैं कि इसका क्वेश्चन आखिर इस चैप्टर में, भाई चैप्टर तो आपने देख लिया। इस मॉडल पेपर के हिसाब से इन्होंने अपने हिसाब से चैप्टर वाइज जो प्रॉब्लम्स है, बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय जो है प्रश्न उत्तर दे रखा है और लघुत्तरीय प्रश्न दे रखा है। मतलब इस बुक में यानी ये मॉडल पेपर जो है इन्होंने अपने हिसाब से हर प्रकार के क्वेश्चन का ब्यौरा अच्छी तरह से दिया हुआ है और वो भी चैप्टर वाइज दिया हुआ है। हर चैप्टर में इन्होंने सारी चीज़ें बताई है, बहुविकल्पी भी, अति लघु भी, लघु भी, विस्तृत भी, सभी प्रकार के प्रश्नों पर बहुत ही ज़्यादा जोर दिया है और बताने का तरीका भी अपने हिसाब से उन्होंने सही बताया है। लगभग हर चैप्टर में इसी प्रकार से प्रश्नों को सॉल्व करते हुए दिखाया गया है। लघुत्तरीय, अति लघुत्तरीय, बहुविकल्पी, विस्तृत तमाम प्रश्नों को दिखाया है। और अब हम देखते हैं इसका पैटर्न क्या है। जो क्वेश्चन पेपर आपके सामने, आपकी आंखों के सामने एग्जाम में होगा, तो आखिर उसको जो पेपर होगा वो आपके सामने आएगा कैसे। तो यहाँ पर देखेंगे तो अर्थशास्त्र कक्षा 12 का ये प्रश्न है, प्रश्न पत्र है और इसके अकॉर्डिंग 3 घंटे 15 मिनट है। और इसका जो प्रश्न है सबसे पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसमें आपको लगभग 10 क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि सभी के सामने आप देखेंगे मार्किंग हुई है। ये 1-1 नंबर के हैं, तो पूरे के पूरे ये 10 नंबर के हैं। पूर्णांक इसका 100 नंबर का है। इसके बाद अति लघुत्तरीय प्रश्न है जो कि 3-3 नंबर के हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1, 2, 3 यानी कुल कितने क्वेश्चन हो गए, 11 से लेकर 18 तक क्वेश्चन है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन है। तो 3 8 24 नंबर का ये क्वेश्चन हो चुका है। इसके बाद अति लघुत्तरीय के बाद आता है लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न जो है 19 से लेकर के ये आपके हैं 24 तक। तो लगभग ये भी 6-6 नंबर के हैं। इनको भी कैसे लिखना होगा, इसमें लिखा होगा कि कौन सा क्वेश्चन कितने शब्दों में लिखना बहुत ज़रूरी है। तो उसको आप यहाँ देख सकते हैं, स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय है जिनका केवल सही उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। प्रश्न संख्या 11 से 18 तक अति लघुत्तरीय हैं जिनका उत्तर प्रत्येक लगभग 50 शब्दों में। प्रश्न संख्या 19 से 24 तक लघुत्तरीय हैं जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में। प्रश्न संख्या 25 से 27 तक विस्तृत उत्तरीय हैं जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 300 शब्दों में लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं।
अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हम शब्द कैसे गिनेंगे, अब बताओ 100 शब्द 50 शब्द कैसे गिनोगे। यार ऐसे बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों के बताना कि भाई शब्द कैसे गिनोगे। इसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप एक लाइन का एक वर्ड जो है काउंट कर लो भाई कितने शब्द होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लो एक लाइन में 10 शब्द मिल रहे हैं। तो अगर आपके पास 10 शब्द एक लाइन में है और 100 शब्दों का बोला है, तो अब यहीं से आप 10 लाइन नीचे गिन लो। अगर 10 लाइन भाई 10 शब्द हैं इस लाइन में, और इस लाइन में अगर 2 लाइन होता है 10 दूनी 20 शब्द हो गए, 3 लाइन का हुआ तो 30 हो गए, 4 का हो गया तो 40 हो गए, और 5 लाइन का हो गया तो 50 हो गए। अब 50 हो गए तो उसमें आप 6 लाइन भी लिख सकते हो, 60 भी बना सकते हो, कम ना हो बल्कि एक आध लाइन 2 लाइन फालतू हो जाए वो ठीक है। मैटर आप पूरा दीजिए, ऐसा नहीं है कि उसको छोड़िए। इसी प्रकार से लघुत्तरीय प्रश्न इस प्रकार से हो गए, लघुत्तरीय, अति लघुत्तरीय, और इसके बाद विस्तृत प्रश्नों को भी आप देखिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है समग्र मांग का अर्थ एवं इसके अवयवों को संक्षेप में समझाइए। तो यहाँ पर देखेंगे विस्तृत उत्तरीय जो प्रश्न है लगभग हर एक प्रश्न में 2 चीज़ पूछ रहा है, एक अर्थ पूछता है, अवयव पूछता है। यहाँ पर भी ऐसे पूछता है आय और उत्पादन पर समग्र मांग में परिवर्तन के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। 5-5 नंबर का दोनों का है, आय का भी उत्पादन का भी, 10-10 नंबर के, यानी कुल मिलाकर के ये 10-10 नंबर क्वेश्चन है। इसमें अथवा शब्द का प्रयोग करते हुए बताया गया है। अगर ये शब्द मतलब ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया है, तो अगर आपको समझ में आ रहा है, इन दोनों में से कोई भी आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से इन दोनों में भी आप कोई कर सकते हैं, इसी प्रकार से इन दोनों में भी आप कोई भी एक क्वेश्चन कर सकते हैं। मतलब कहने का चॉइस मिला हुआ है इस प्रकार से। लेकिन ऐसा चॉइस नहीं है कि आप इसको छोड़ करके इसको कर लेंगे, ऐसा नहीं है। इन दोनों में एक करना जरूरी है। इनको दोनों को अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं या आपको नहीं आ रहा है तो समझ लो इसके 10 नंबर गए। इसलिए आप इन दोनों में अथवा वाले में और ऊपर वाले में एक तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न तो सभी करने जरूरी हैं, परंतु जिसमें अथवा शब्द का प्रयोग है तो उसमें चॉइस आ गई एक प्रकार से। तो इस प्रकार से आपको हमने अच्छी तरह बताया है। इस मॉडल पेपर की खास बात यह है कि इन्होंने 3 मॉडल पेपर दिए हैं एग्जामिनेशन के। अगर आप इन तीनों मॉडल पेपर्स को क्रमशः सॉल्व करने में सफल हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छे मार्क्स आपके आने की संभावना हो जाती है। तीनों पेपर जो मॉडल के बनाए हैं इन्होंने बहुत ही समझबूझ के बनाए हैं, बहुत अच्छी तरह बनाए हैं और प्रैक्टिस के लिए बनाए गए हैं। अगर आप चाहें तो इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स लाने के लिए भाई देखो थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। इन सब चीज़ों को आपको इन तीनों मॉडल पेपर के प्रश्न पत्रों को अगर आप सोल्व करते हैं तो इनके क्वेश्चन आंसर को आप याद कर लीजिए और याद करने के बाद तब लिखिए। जैसे कहने का मतलब जैसे आपको ये सोल्व करना है तो पहले इनको आप याद करिए, इनको याद करने के बाद फिर इसको लिखिए। इसके बाद जैसे आप लघुत्तरीय को सोल्व करने जा रहे हैं तो पहले प्रश्न को देख लीजिए, प्रश्न देखने के बाद फिर आप इसको अपने आप क्वेश्चन नंबर डाल करके एक एक करके लिखिए। इसी प्रकार से विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को भी आप पहले याद करिए इनको, उसके बाद आप इनको लिखिए। ऐसा न हो कि आप प्रश्न को देखें और इधर मॉडल पेपर में क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख करके धाए धाए लिखने शुरू कर दिए हो। इससे क्या फर्क भाई, इससे तो आपकी राइटिंग तो बन रही है लेकिन आपकी मेमोरी तो हो रही है जीरो। तो मैं ये चाहता हूँ कि कहना कि भाई आप लोग जो है याद करिए तब लिखिए, इस बात पर जोर देना होगा क्योंकि उससे 2 चीज़ें आपके पास आपके साथ चलेंगी। पहला एक की मेमोरी, दूसरा आपका इस राइटिंग हैंड की। हैंड राइटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है और साथ में होगा स्पीड कि आपकी मेमोरी के हिसाब से आपकी हैंड राइटिंग कैसी है और आपकी राइटिंग की स्पीड क्या है। तीनों चीज़ों को आप बहुत ही बारीकी से परख लेंगे और साथ ही आप नोटिस करेंगे टाइम कि आपने इनको लिखने के लिए कितना समय लगाया है और कितने समय में आपने इस पेपर को रेडी करके दिखाया है। तो आज की वीडियो हम यही समाप्त करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपने मॉडल पेपर से बहुत सारी चीज़ें सीख ली होंगी, समझ ली होंगी और अपना सिलेबस भी अच्छी तरह जान लिया होगा और इसके अनुरूप ही आप अपनी तैयारी भी करेंगे। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जो स्टूडेंट नए हैं इस चैनल पर वे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और
वीडियो को भी शेयर करें और उनको कंटिन्यू लेटेस्ट अपडेट्स अगर मिलेगी तो भाई तभी मिलेगी जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हमारी तो यही कोशिश होती है कि हम आप लोगों को बहुत अच्छी से अच्छी वीडियो बनाएं। आजकल वैसे भी मैं कंटिन्यू वीडियो दे रहा हूं आप लोगों को। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।